स्टेप्स। ठीक है, ये हमें समझना है। जब भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा 4 4 3 4 4 3, तो अगर जो पहला वाला वो क्या है हमारा बीट है, 4 बीट्स, और दूसरा वाला हमारा क्या है, स्टेप्स है। ठीक है, 3 4 और 4 3 दोनों अलग अलग होते हैं। अगर कभी आप अभी आगे ट्राई करेंगे चीज़ों को और आपने बोला ये 3 4 वाला पैटर्न, तो 3 4 डिफरेंट है और 4 3 डिफरेंट है। दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, बीट का और स्टेप्स का। और अब ये बीट और स्टेप्स क्या होते हैं, आप अपना चैनल ट्रैक ओपन करेंगे। ठीक है, आप अपना इसको बीट मोड पे लेके आएंगे, स्टेप सीक्वेंसर पे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। और ये कितने कितने बीट्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप एक सेक्शन को एक बीट मानिए, 1 2 3 एंड 4। अगर आप मेट्रोनोम सुनते हैं तो मेट्रोनोम पे ना आप इस सॉन्ग पोजीशन को देखिएगा, जैसे ही 4 आएगा ना ये वापस रिपीट हो जाएगा, फिर वापस रिपीट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब क्या है, यानी कि जो अभी हमारा गाना है उसका जो डिवीजन है, जो टाइम डिवाइड हो रहा है, किस तरह से डिवाइड हो रहा है, 4 बीट के अंदर 4 स्टेप्स में टाइम डिवाइड हो रहा है, और इसी तरीके से हमारा गाना चल रहा है। अगर हम गाने का टेम्पो बढ़ाएंगे, स्लो करेंगे, तो वो इसी टेम्पो के साथ स्लो फास्ट होगा। ठीक है, तो ये अपना 4 4 वाला पैटर्न हो गया। अब ऐसे क्या होता है, 4 3 होता है। ठीक है, अपना 3 4 होता है। ठीक है, आपका 7 8 हो सकता है। ठीक है, आपका 2 4 हो सकता है। इस तरीके से तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं, उन पे काम आते हैं, और कहीं ना कहीं हम इनको यूज करते ही करते हैं। मैक्सिमम गाने, आप मान लो 80 90% गाने 4 4 पे ही बनते हैं। तो जो भी आप मॉडर्न गाने सुनोगे, पंजाबी गाने, बॉलीवुड गाने, आजकल के पॉप गाने, वो सब आपको 4 4, वेस्टर्न गाने सुनोगे तो सब 4 4 पे सुनाई देंगे। थोड़ा सा फोक में जाओगे, इंडिया के अंदर थोड़ा सा जाओगे डिफरेंट, जैसे गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पहाड़ी, यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा तो इधर आपको 4 3 वाले पैटर्न्स नजर आएंगे, फोक वाले पैटर्न्स। थोड़ा और क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको 3 4 वाले पैटर्न्स जाएंगे। थोड़ा और डीप जाओगे, जैसे अपने दीप चंदी रिदम्स होती है जो और क्लासिकल रिदम्स है, वहाँ पे 7 8 दिखाई देगा। थोड़े वेस्टर्न पैटर्न्स होंगे, जो क्लासिकल वेस्टर्न पैटर्न्स ओल्ड वाले, वहाँ पे 2 4 आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो इंडिया में जो यूज होते हैं वो यही 4 5 पैटर्न्स है जो हम गानों में सुनते हैं। और भी बहुत टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, बट इंडिया में उतने ज्यादा यूज नहीं होते, और वैसे हैं भी नहीं, कुछ ही हैं गिने चुने, तो उनमें से ये हमने एक आपके सामने रखे जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा। और कोई सा भी गाना होता है वो इनमें से एक टाइम सिग्नेचर में आता ही आता है। ठीक है, अब 4 4 वाला अगर हम बीट देखें, तो अभी तक हम जो भी गाने ट्राई कर रहे थे आपको पता है 4 4। आप कोई भी गाना प्ले कीजिए, उसके बाद मेट्रोनोम को प्ले कीजिए, प्रेस कीजिए, तो आपका एक टाइम सिग्नेचर आपका पता चल जाएगा। तो मैं अभी रैंडमली कुछ भी गाने प्ले करूंगा और आप उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर ये प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास गानों का कलेक्शन है, आप उसको अपना बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, और एफएल स्टूडियो में आप टेम्पो को टैप करेंगे। एफएल स्टूडियो में ही आप गाना लेके टेम्पो टैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे गाना का जो प्लेसमेंट है वो इधर उधर हो जाता है, और आप सही से उसको प्ले भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइगर भैया शायद इसको ट्राई कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो हमें क्या करना है, गाना जैसे जैसे हम टेम्पो टैप क्यों करते हैं, गाने का पता करने के लिए। और गाने का पता कब करते हैं, जब गाना अभी बना ही नहीं है, गाना बन रहा है अभी। ठीक है, तो यानी कि आप कोई गाना गा रहे हो, कोई सा भी गाना गाओ, उसके साथ टेम्पो टैप करो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब ये कैसे पता चलेगा, टेम्पो पे जाओ। ठीक है, राइट क्लिक, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ठीक है, तो 120 ये हमें पता चल गया, तो इसलिए हम टेम्पो टैप करते हैं, शायद इसका ऑफसेट ज्यादा है। ठीक है, बफर लेंथ डन। अब हम डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनते हैं, सबसे पहले 4 4 पैटर्न के गाने सुनते हैं। तो कोई सा भी आप गाना ले लो, कोई सा भी गाना नॉर्मली जो पॉपुलर हो या आपने सुना हो, वो उसके मैक्सिमम चांसेस है 4 4 में होगा। ठीक है, जैसे दमादम मस्त कलंदर ले लेते हैं, जस्ट ये हमारी एक्सरसाइजेज हो रही है, आप इसको समझेंगे। ये ओल्ड वाला है शायद, शाम होता जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, ये दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये वाला गाना देखते हैं, काफी ओल्ड गाना गया। ठीक है, जैसे ये वाला बीट है, अब ये बीट कैसे आपको पता चलेगा कौन से टाइम सिग्नेचर पे है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसके साथ ना मेट्रोनोम प्ले कर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 देखिए है।
एक बार आपने अगर इसका टाइम सिग्नल के साथ बीपीएम फाइंड कर लिया, अब आप इस पे कोई सा भी बीट बनाओ इस गाने के साथ, वो बीट सही लगेगा। देखो बनाते हैं। ठीक है, देखो परफेक्ट आप कर पा रहे हैं, बीट बना पा रहे हैं। जैसे एक बार 4/4 आया तो आप इसमें ट्रैप बनाओ, पॉप बनाओ, हिप हॉप बनाओ, ईडीएम बनाओ, रैगटन बनाओ, हर कोई बीट हर गाने के साथ परफेक्ट लगती है। किसी भी गाने के साथ कोई भी बीट हो सकती है। वो आपको डिसाइड करना है कैसा फील उसको देना है। अगर डांसिंग फील देना है तो ईडीएम पैटर्न, रैगटन वाला पैटर्न। अगर थोड़ा सा ट्रैपी फील देना है आजकल मॉडर्न टाइप का, तो ट्रैप वाला पैटर्न। अगर सॉफ्ट फील देना है, रोमांटिक फील देना है, लो फाई फील देना है, तो आपका पॉप वाला पैटर्न। ठीक है, सिंपल। तो ये अपना दैया दैया वाला सॉन्ग हो गया। काफी ओल्ड गाना था, काफी अच्छा गाना है, बहुत टाइम बाद सुनने को मिला आज। ये इसी तरीके से आप कोई और भी गाना ले लीजिए। हाँ, स्विंग ऑन कर सकते हैं, बट स्विंग ऑन करने से थोड़ा सा रिदम इधर उधर हो जाती है, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। वैसे तो नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कर सकते हैं स्विंग, यानी कि जब हम हाथों से प्ले करते हैं ना, तो थोड़ा चीजें हल्की फुल्की इधर उधर प्ले होती हैं थोड़ा सा, तो वो एक रियलिस्टिक वाला फील होता है। तो वो हम इसलिए स्विंग का यूज करते हैं, उसे समझेंगे बाद में। जैसे आप कोई और दूसरा गाना देख लो। सर वो टेम्पो ट्रैकर में एक्चुअली बीपीएम दे रहा है ना सर, वो तो ये 4/4 3/4 वो पता नहीं चलता ना नहीं सर। नहीं, वो हम टेम्पो टैप करें ना, 1 2 3 4 1, तो जब आप इस तरीके से प्ले करेंगे तो आपको अपना टाइम सिग्नेचर का पता चलेगा, 4/4 वाला। जब आप अरेंज कर रहे हो 4 बीट्स 4 स्टेप्स, यानी कि इसमें एक 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 पे लगा के फिर 3 छोड़ के ऐसा हाँ फिर एक हाँ हाँ लगाना, हाँ, वो फोर वो फोर है सर, दैट इज वो दिखा हाँ, 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4 8/8 स्टेप। किक वाला, ऐसा 4/4 में एक बजाना वैसा। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो अपना ये 4/4 हो गया। अब जैसे 4/3 होता है, 3/4 होता है, तो वहां पे क्या चेंजेस होते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 3/4 वाला स्टडी करते हैं। 3/4 में क्या होगा, आपका जो मेट्रोनोम रहेगा ना, वो 3 चलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अभी तक क्या चल रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 चलेगा। अब 1 2 3 कैसे, अब इसके लिए हम सोचेंगे गाना कैसा रहेगा, कौन सा गाना इस पे आ सकता है। तो देखो आपको बताता हूँ मैं। आप क्या कीजिए, प्रोजेक्ट से जनरल सेटिंग में जाएंगे अब। ठीक है, टाइम सिग्नेचर चेंज करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग ओपन किया, ऑप्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग। उसके बाद टाइम सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे टाइम सिग्नेचर लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको टाइम डिवीजन में चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम डिवीजन में आपने इसको चेंज किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 बीट्स 4 स्टेप्स आ गया। तो हमें क्या करना है अभी, 1 2 3 हमारी स्टेप्स, हमारे जो बीट्स है वो लेने हैं, 1 2 3 1 2 3, और जो स्टेप्स है वो 4 ही रहने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बीट है इसको 3 कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा आपका मेट्रोनोम, देखना जो ये वाला जो सेक्शन था ना, अब ये 3 में ही रिपीट होगा, लाइक देखो रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अब ये वाला टाइम सिग्नेचर कहाँ पे काम आता है, देखो। जैसे हम सभी ने कैलाश खेर के गाने सुने हैं, सैया गाना सुना होगा। ठीक है, या फिर तेरी दीवानी गाना सुना होगा, तेरी दीवानी, तेरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो जैसे हम उस गाने को ले लेते हैं, दीवानी तेरी 1 2 3 दीवानी 1 2 3 ठीक है, अब आप टैप टैप करेंगे। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, आज खो गई मैं, तेरी दीवानी तेरी दीवानी। ठीक है, 161 के करीब होता है। ठीक है, अगर अब हम इसे प्ले करेंगे, एक एक क्लिक एक पर आएगी क्या, हाँ मतलब हम नॉर्मली क्लिक कर रहे हैं, अभी नॉर्मल क्लिक 1 2 3 1 2 3, मैंने 3 3 क्लिक किया, आ गया। अब देखो इसका बीट जब हम अभी बताएंगे बनाएंगे, तो देखो सेम बीट पैटर्न या 3 वाला बीट पैटर्न कैसे इसके साथ सूट करेगा, देखो। अब 4 वाले में नहीं बनती।
बोले चाँद से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला स्लो मर फास्ट हो रहा गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं है। आपने वाला पैटर्न समझ गया। ऐसे और भी काफी सारे गाने हैं, कैलाश खेर के जैसे तेरी दीवानी हो गया, या सैया गाना हो गया, और भी काफी सारे गाने भी एकदम से याद नहीं आते हैं मुझे। अगर किसी को याद आ रहा है तो बता सकते हैं कि ये गाना भी अपना 3/4 में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चेंजेस करे थे? बीट 3 ली थी, अपने स्टेप्स 4 ही है। डन। तो आप 3/4 को भी समझ गए हैं, ये वाला बीट कैसे बनता है। ये बीट ऐसे ही बनता है जैसे पुराने गाने भी है, ऐसा शिके होश में हम ना पाए। ठीक है, इस तरह का जो गाना है ये भी इस पे आ सकता है। और भी बहुत सारे गाने हैं जो आप इस पे सोच सकते हैं, वो इस पैटर्न पे। और ये पैटर्न 4/4 पे नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टाइम डिवीजन चेंज करना पड़ता है। फिर जो उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेंगे, बेस लाइंस बनेगी, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इफेक्ट डालता है। अगर आपने टाइम सिग्नेचर सही रखा है, डिवीजन सही रखा है, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट सही बनेगा। अगर आपने 4/4 पे से बना दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है। हाँ जी जी जी, एक एक पर ही आएगा जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये अपना 3/4 हो गया। अब अगला जो अपना आता है 4/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे गानों के नाम देख लो अपने हिसाब से। बाकी जो भी ये आपका एक्सरसाइज रहेगी, जो भी आप गाने सुनेंगे अब से, उनका आप टाइम सिग्नेचर पता कीजिए कौन सा टाइम सिग्नेचर है, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे बीट समझने में और बीट बनाने में। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने 4/4 में कौन सा गाना देखा था? दिया दिया। ठीक है, यहाँ पे तो आपने एक एक ये सभी गाने लेके इनके साथ बीट बनाने का एक बार ट्राई करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके टाइम डिवीजन की। ठीक है, 4/4 हो गया। 4/3। अब 4/3 वाला पैटर्न क्या होता है? इसको 4/3 या 4/6 बोल सकते हैं। 4/6 ही बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 4/6 ले लेते हैं। 3 भी बोल सकते हैं, 3 का डबल 6 हो जाता है, 4 का डबल 8 हो जाता है। तो कहीं भी अगर आप 8/6 देखेंगे तो वही मतलब है उसका 4/3। ठीक है, सिंपल। अब 4/6 देखेंगे वही मतलब है, 8/3 देखेंगे वही मतलब है, बस थोड़ा सा उनमें टाइम का डिफरेंस हो जाता है, वो हमें बार बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4/6 कॉम्बिनेशन चलेंगे। 4/4, 4/6, 2 और 3 का डबल 4/6, और 3/4 7/8 ये चीज़ है। ठीक है, अगर हम 7/8 का करेंगे तो फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा। अगर ये 14/8 रहेगा तो भी ये वही चीज़ है, अगर ये 7/16 रहेगा तो भी ये वही चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे 4/6 आ गया। अब इंडिया में कुछ सॉन्ग्स होते हैं, इंडिया का जो कल्चर है यहाँ पे वो चीज़ है, जो हमारे फोक्स होते हैं ना वो 4/6 में आते हैं। जैसे आप बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाने हैं जो 4/6 पे आते हैं, मैं भी बताता हूँ उनके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बीट है वो तो 4 ही चलेगा। ठीक है, ये मेट्रोनोम 1 2 3 4, बट जो अंदर के स्टेप्स होंगे ना 4 की जगह 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसको पहचानते कैसे? जब आप इसे मेट्रोनोम क्लिक करेंगे तो 4 ही क्लिक होगा, और जब आप बीट बनाएंगे तो आप इसका बीट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका जो टाइम डिवीजन है वो सही नहीं है। तो हम इसको कैसे सेट करते हैं? ऑप्शन में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग, अब की बार बीट 4 रहने देंगे इस तरीके से, और जो स्टेप्स है इसको 6 कर देंगे। ठीक है, तो इससे चेंज क्या आएगा? यहाँ पे जो हमारे चैनल रैक में देखिए जो स्टेप्स थे, है ना, देखिए ये अपने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। मेट्रोनोम 4 ही चलेगा, देखो 2 3 4 1 2 3 4। और जो अंदर का जो प्लेसमेंट है ये हम इसको 6 कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हम रैकेट एंड बीट बनाते थे और ये सारी चीजें करते थे वो नहीं बना पाएंगे, उससे हट के कुछ हम अच्छी बीट्स बना सकते हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब जैसे आप गाना ले सकते हैं, ये मेरा एक फेवरेट गाना है, तो जब भी मौका मिलता है मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 440 वोल्ट। ठीक है, दिन कच कक दिन कच कक दिन कच कक, जो ऐसे जो रिदम्स होते हैं बॉलीवुड टाइप के, इनको हम दादरा टाइप का रिदम बोलते हैं अगर बोला जाए तो। ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ये अपने 4/6 होते हैं। तो इसका इसका पैटर्न कैसे बनेगा? नॉर्मली मेट्रोनोम तो वही चलेगा। ठीक है, 108। लगे 440 वोल्ट छूने से लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे छूने से
जो हमने एक्सप्लोर करा है। सपने जो डर मैंने सर्चिंग इस तरीके से तेज वानी की रिदम्स होती है, ये यहाँ पे 4/6 पे बनती है। जो ये वाला पैटर्न है ना, ये वाला, ये हम 4/4 पे नहीं बना पाते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे गाने, तो बहुत पॉपुलर पैटर्न है। अरे तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है गाना हो गया, या मेरे फोटो को सीने से या चिपका ले से या फेविकोल को, जितने भी आइटम सॉन्ग्स होते हो तो मेनली इसी पे बनते हैं। साड़ी के फॉल से कभी कैच किया रे, ये वाले गाने हुए, तो वहां पे हमको ये वाला टाइम डिवीजन करना पड़ता है। वो 4/4 पे नहीं बन पाते हैं, चाहिए वहां पे कर सकती है। या इसी का आज डूब जाऊं तेरे आंखों के मोशन में स्लो मो डिक्का चिक्का चिक्का, जहां पे भी ये पैटर्न रहेगा वहां पे आपको ये वाला 4/6 वाला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 440 वोल्ट कर लेते हैं। Done। अब नेक्स्ट आता है 7/8 वाला पैटर्न। 7/8 वाला पैटर्न थोड़ा क्लासिकल पैटर्न है, बहुत सारे गाने इस पे नहीं है, एंड बहुत गिने चुने ही गाने इस पे बनते हैं, और आज के टाइम पे तो शायद बहुत ही कम गाने बनते हैं, क्योंकि ये जो रिदम होती है ठहराव वाली रिदम, यानी कि बंदा बिल्कुल इसमें डूब के इसको सुनता है, इंजॉय करते हुए इसको सुनता है, तो वो वाला ये रिदम सेक्शन होता है 7/8 वाला। अब आप तो समझ ही गए हैं बीट और स्टेप, तो 7/8 का मतलब आप समझ रहे हैं 7 बीट 8 स्टेप्स। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जाएंगे, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग, ठीक है, आपका हम बीट्स में गए, तो आपको पता है बीट्स कितना 7, और आपका जो स्टेप्स है वो कितना 8। सिंपल, आप समझ गए इस चीज को। पहला वाला बीट होता है, दूसरा वाला स्टेप होता है, तो इसमें ज्यादा पजल नहीं होना है कि 4/6 मतलब 6 बीट रहेगा, 6 स्टेप रहेगा, 3/4 मतलब 3 बीट, या पहले वाला बीट है 4/4/3/7, दूसरा वाला स्टेप है 4/6/4, ये स्टेप है अपने। ठीक है, तो 7/8। अब 7/8 पे देखो कौन से गाने हैं जो बहुत ज्यादा ठहराव वाले गाने, जैसे आग के भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही है सनम। जो ये गाना है, ये गाना किसी भी ना 4/4 पे आ सकता है, ना 4/6 पे, ना 3/4 पे। ठीक है, इसके लिए हमें 7/8 वाला रिदम रेडी करना पड़ता है। इसको हम दीप चंदी रिदम बोलते हैं। काफी सारे भोजपुरी जो छठ गीत होते हैं इस म्यूजिक पे बनते हैं, और इस वाले टाइम सिग्नेचर पे डिवीजन पे बनते हैं। और जैसे गाना, आप गाना ले लीजिए, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, जैसे ये भजन हो गए इस टाइप के। और कैलाश खेर के बहुत सारे गाने, क्योंकि कैलाश खेर बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर है वही ये ट्राई कर सकते हैं, और तो सब मॉडर्न ही गाने गाते ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अब इसका हम एक पैटर्न बना के देखते हैं, ये वाला पैटर्न कैसे बनता है। तो गाना हम यही ले लेते हैं, आगे बढ़ लो बाजुओं में तुमको है कसम, ये वाला है ना। अब ये वाला पैटर्न हम सुनेंगे, तुमको है कसम। ठीक है। या फिर इसमें अगर आप मॉडर्न गाने इसमें सुनना चाहते हो, अदनान सामी जी के पैटर्न जो थे बहुत अच्छे अच्छे, तेरा चेहरा जब नजर आए, डिडा डिका डिका टा 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 टा, डिडा डिडा आके भर लो, डिडा डिका डिका। ठीक है, तो एक बार आप माइंड में इसका पैटर्न बना लो, ये पैटर्न कैसे सुनाई देता है, और जब भी इससे मिलता जुलता पैटर्न आपको सुनाई दे, आपको पता है उसका टाइम सिग्नेचर क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, या तो आप जान मेरी ये वाला ले लीजिए, या तो फिर तेरा चेहरा ले लीजिए। अब इसका जो टाइम सिग्नेचर निकलेगा, वो इसका थोड़ा टेम्पो इसमें फास्ट होता है, लाइक ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ मेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर अपने 7 बीट्स हैं। अब देखो गाने सब कैसे चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा टेम्पो मैंने सही फाइन नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, तो ये वाला सेक्शन देते हैं। एक बार ना टेम्पो फाइन निकले देंगे।
तेरा चेहरा जो नजर आए। मेरे मन में कोई इन्फॉर्मेशन टेम्पो की बजाय बीपी टेम्पो की बजाय बीपीएम डालो सर। थोड़ा सा फास्ट होता है, फास्ट कर दें। जैसे 200 के करीब ही लग रहा है मेरे को ये। 200 है ना, 200 बता रहा है। सेट कर दो। और देखो इसका रिदम सेक्शन कैसे बनेगा। यहाँ पे जो बीट बनेगी ना वो थोड़ा लेंदी बनेगी। ऐसा नहीं 3-4 पैटर्न में बन जाएगा, थोड़ा लेंदी बीट बनेगी। थोड़ा सा आपको वही ठहराव वाला पैटर्न, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बनाने के लिए। देखो जैसे 200 पीपल तो ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं नहीं, देखो 200 का मतलब होता 100 है, बस वो डबल बीपीएम है, डबल कहते हैं। हाँ वो ज्यादा क्लिक ना ज्यादा कंफ्यूज करती है। वैसे 100 ही है इसका मतलब। हाँ हाँ। पर जब हम ये वाला इस पे बीट बनाएंगे ना तो इसको 200 ही करना पड़ता है। जो आप दीपचंदी रिदम यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पो जो डबल करना है, क्योंकि आप स्लो में नहीं बना सकते 7 वाला पैटर्न ना, वो फास्ट में ही बनता है। ठीक है। ऐसा पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, देखो या इसमें एडिशनल चीजें के लिए कैप से कर सकते हो। अब ये तो हमने मॉडर्न बनाई है, इसमें तबला प्ले होता है जैसे धिन धिन ताक धिन त्रिन ताक धिन, ऐसा अपना तबला प्ले होता है। तो उसका हम लूप लगा के सेम रिदम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया तेरा चेहरा। ठीक है, अब जैसे 2/4 वाली रिदम में ठिक चच ठिक चच ठिक चच ठिक चच, इसमें आप जैसे बीट को 2 कर लीजिए, अपना स्टेप 4 हो जाएंगे। अब देखो ये कैसे सुनाई देता है। आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको बीट को 2 और आपके जो स्टेप्स हैं ये 4 हो जाएंगे। तो ये कैसे सुनाई देता है यहाँ पे, तो हम क्लीन कर लेते हैं ऐसा। इसको आप बीपीएम स्लो कर लीजिए।
देखो ये वाला पैटर्न आप कब सुनते हैं, जैसे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो ये वाला पैटर्न होता है, या का 2/4 वाला पैटर्न होता है, या और भी गाने हैं मुझे याद नहीं आ रहे हैं, किसी ने क्लास में बताया था कोई एक बढ़िया गाना 2/4 पे, अगर किसी को याद आता है तो बता सकते हैं, बहुत अच्छा गाना था। और भी अच्छे अच्छे गाने हैं 2/4 पैटर्न पे। कहूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे क्या ठीक है, एक ही आ सकता है, और बाकी पापा कहते बड़ा नाम तो पता ही है। और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, आप देखना एक बार सर्च करके 2/4 पे। तो अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे पापा कहते हैं बड़ा नाम। डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स के बारे में समझा, 4/4, 4/6, 3/4, 7, 8 एंड 2/4। अब इसमें आपका एक्सरसाइज ये रहेगी, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें गाने फाइंड करने हैं। आप जितने इससे रिलेटेड गाने सुनेंगे 4/4 पैटर्न से, 4/6 पैटर्न से, 3/4, 7, 8, 2/4, उतना आपका जो रिदम का जो सेंस है वो बढ़ेगा। और जब आप आगे गाने बनाएंगे, हम अरेंजमेंट्स करेंगे या अभी जो भी चीज़ आगे करने वाले, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ रहने वाला है। अगर हमने चलो की भी फाइंड कर लिया, बीपीएम भी फाइंड कर लिया, और फिर हमारा टाइम सिग्नेचर गलत है, तो फिर भी हम बीट नहीं बना पाएंगे। तो वो दोनों फाइंड करने के बाद हमें टाइम सिग्नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। देखेंगे तभी पता हाँ चलेगा। भाई, मतलब आपको सिर्फ ये करना है कि आप गाने सुनो डिफरेंट डिफरेंट, और देखो कौन सा उसमें पैटर्न आ रहा है, और उसको फिर आप बना के एक बार देखेंगे। रिलेटेड मैंने गाने बता दिए। देखो इसको ना, इसको फाइंड कैसे करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम कोई नया गाना सुनेंगे, हमें और स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4/6 पे है, 3/4 पे है, 4/4 पे है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, आप सबसे पहले कोई भी गाना 4/4 पे ट्राई करो, कोई भी रहेगा 4/4 पे ट्राई करो। अगर वो 4/4 पे नहीं बनता है, फिर आप क्या करो, उस गाने का जो बोलने का स्टाइल है, जो उस गाने का रिदम स्टाइल है, उसको इन टाइम सिग्नेचर से रिलेटेड गानों पे उसको ट्राई करो। जैसे आपका एक 4/6 वाला गाना है, आप उस गाने को गा रहे हो, आपने 4/4 पे बना के देखा, वो नहीं है, तो आपने क्या करा, 440 वाला वोल्ट या जो भी आपका 4/6 वाला अपने गाना एक माइंड में चूज करा है, उसको प्ले करो, उसी रिदम के साथ उसको गाने का ट्राई करो। अगर उसके रिदम के साथ आता है तो हाँ बिल्कुल वो सही है। ठीक है, आप एक ट्राई करो। एक गाना सर्च करना सर, कौन सा वाला? आरडी संधू हॉर्न ब्लो। हाँ, हॉर्न ब्लो, तो ये तो 4/4 वाला ही है। लिख दे तूने नदी सर बन नहीं रहा था वो कर दा। काफी देर लगा रहा मैं, वो ना बीट पे बैठ रहा था ना, मतलब वैसे ऐसा कुछ होगा। फाइंड हो गया था, बट मुझे लगा कि शायद ये 4/4 नहीं है। 2 घंटे एक काम बार इसका करके आप पैटर्न, इसका बीपीएम बताओ क्या रखा है आपने। कियारा की अल्टीमेट ब्राइट स्किन का राज 170 on बीपीएम में time. 170। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਬਰਾਉ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਬਰਾਉ ਕਰਦਾ ਨੀ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾਵੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਾਉ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀਏ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੇ ਬੰਦ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰੇ ऊपर चला के कटी फटी चीन पाके ब्राउन रे बंद ला के गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के तेरा मन दी नी मर जानी है मैं तो करे तेनू अपना जग लिया मेरी मम्मी ने तेरे वास्ते अज बल्लीए नी रेड चूड़ा ले लिया मेरा डैडी पैसे वाला ड्रेस सोने दी सवाला नोट तेरे तो थरो करदा हम भी यही ले लेते हैं 16। ओ मुड़ के ता वेख सोनी है मुंडा होर ना बराओ करदा ओ मुड़ के ता वेख सोनी है मुंडा होर ना बराओ करदा नी हवा ची उड़ावे गड्डी नू तेनू वेख के सराओ करदा गड्डी फटी चीन पाके होर ना बराओ करदा ब्राउन रे बंद लाके वेख के सराओ करदा मैं सब कुछ सोच रखिया मैं तेरे नाल घुम्मण दे थां भी सोच ले गल सिरे दी मैं तेनू दसदा मैं तेरे मेरे बच्चेआं दे नां भी सोच ले मैं तां घुम्मां तेरे पिछे जेड़ियां ने मेरे पिछे जानी सारियां नू नो करदा पैटर्न है। चला के कटी फटी चीन पाके ब्राउन रे बन
पिंड लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के तू तो तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं तू तो तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं नवीं गड्डी तैनूं शो करदा ओ मुड़ के तां वेख सोहणीए मुंडा होर ना परां करदा ओ मुड़ के तां वेख आपने इसका बीजीएम कहाँ कौन से साउंड पे है बीबीएम मैंने BGM जो है जैसे सिंपल टैप किया। स्टार्ट जब हाँ 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 वो मैं समझ गया। स्टार्ट जब हो रहा है ना ये कटी फटी जीन्स पाके हाँ 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 वो कुछ अलग है क्या? वो बीपीएम पे नहीं 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 नहीं, है क्या? वो भी इसी पे देखो, अगर हम उसके साथ अगर बीट चलाते तो 2 3 4 3 कटी फटी जीन पाके ब्राउन रे पिंड लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के कटी फटी जीन पाके ब्राउन रे पिंड लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के तू तो तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं तू तो तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं तो वही है, ट्रैप वाला पैटर्न है, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनता है। 2 किक्स, फिर एक क्लैप, फिर किक, फिर एक किक यहाँ पे, एक क्लैप यहाँ पे। अब आप समझ रहे होंगे जो भी गाने बनते हैं या तो वो ईडीएम पैटर्न पे है, या तो ट्रैप पैटर्न पे, या तो पॉप पैटर्न पे। बस ये 3 पॉपुलर पैटर्न है, इसी पे मैक्सिमम गाने बनते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक किक यहाँ पे हटा दीजिए, इधर लगा दीजिए, बाकी बेस पैटर्न होता है वो यही रहता है। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिएगा इसको, देखो अब मजा आएगा आपको ये पैटर्न बनाने में। सर 4 बीट्स 4 स्टेप्स बोले तो ऐसा नहीं है जरूरी कि 4 स्टेप्स पे ही एक बीट आना ऐसा नहीं है। हाँ, बट वहाँ पे जो आपका चैनल रैक रहेगा उसके अंदर स्टेप्स आपके 4 होने चाहिए, हाँ हाँ, वो स्टेप्स 4 होने चाहिए, स्टेप्स 4 होना है ना। चाहिए। मतलब यानी कि एक ही, जैसे आपका एक टाइम चल रहा है, सपोज दैट आपके 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड के अंदर आपने हर एक सेकंड पे एक बीट रख ली, तो वो आपका 4 हो गया। बट उसी 4 सेकंड के अंदर आपने 6 स्टेप्स रख लिए, सेकंड तो 4 ही है, बट उसके अंदर स्टेप 6 हो गए, तो वो आपका फिर टाइम सिग्नेचर चेंज हो गया वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड भी 6 होने चाहिए, 4 सेकंड के अंदर ही आप 6 स्टेप रख सकते हैं अपने, वो आपका 4/6 वाला पैटर्न हो गया। सर कोई दादरा होगा इसमें 3-3 वाला भी होता है क्या? दादरा तो अपना यही होता है, 4/6 वाला ही होता है दादरा। 3 होता है 4-6 होता है। ये 4/6 वाला होता है अपना। जग गए झर झर, टिक टिका 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 टिका, ये जो था ये अपना 4/6 वाले पैटर्न में आता है दादरा। ये हनी सिंह, बादशाह और करण औजला सबके 4/4 पैटर्न है। आंख बंद करके 4/4 बना दो, आंख बंद करके ट्रैप ईडीएम बना दो, हर पैटर्न फिट बैठेगा, कभी गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल बना दो। कोई सा भी खोल लो गाना, हर में वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो स्टाइल ही अर्बन म्यूजिक है, और अर्बन म्यूजिक में 4/4 जो पैटर्न है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ट्रैप हो गया, हिप हॉप हो गया, रैप वाले सॉन्ग्स, ये सब चीजें। अच्छी बात है, हमारे लिए तो आसानी हो गया ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। उतना एक्सपेरिमेंट हम क्यों ही करेंगे जब चल ही नहीं रही वो चीजें तो। हाँ हाँ, है, देखो कुछ कुछ आते, जैसे अभी वो गाना था ना, तू मेरे पाँव की जूती ना, देखो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, कितना वायरल हुआ गाना, वो अपना 4/6 वाला पे, तू मेरे डिचिका चिचिका बट वो तो वो है ना, फोक सॉन्ग है। वही है जो भी है, पर पॉपुलर तो है, पॉपुलर है कल्चर में। ये और फोक होते तो है ये पॉपुलर, खैर हो जाते हैं, बट वो ये कि ज्यादातर लोग इतना एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। हाँ करते, क्योंकि डर रहता है ना। अब एक बंदा अगर हिट गाने बना रहा है, उसने बीच में एक ऐसा गाना बना रहा है जो हिट नहीं हो, वो डरेगा भी, बोला मेरा करियर ही ना डूब जाए इस वाले से। तो वो चाहता है कि जो लोगों को पसंद आ रहा है सेम में वही बनाते रहो, वही बनाते रहो, जब तक चलता रहे काम तब तक वही बनाओ। अगर हाँ, चेंज कर दिया तो फिर दिक्कत आ सकती ये रिस्क भी हार्डी संधू ही लेता है बस। है। ये है, वो तो बहुत एक्सपेरिमेंटल सिंगर है। ठीक है, तो अब सभी ट्राई कीजिए, और मनमोहित रिकॉर्ड्स। आज कोई और भी ज्वाइन किया है क्या सर? हाँ, आज कुछ नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुआ हमारे साथ। आपका सबसे पहली क्लास यही है 9 बजे? नहीं, एक 8 बजे भी होती है इससे पहले। सोते हो सर? हाँ, सोते तो अब ये तो बहुत टाइम से ऐसी आदत हो गई कि पता नहीं है सोते कब हैं कब नहीं सोते हैं, बस काम चलता रहता है। इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, पैशन नहीं है, देखो इस चीज को ना पैशन भी बोलते हैं। मजा आता है इसको करने में, बोरियत भी नहीं आती, अच्छा भी लगता है, नींद ही नहीं आती है, करने का मन करता रहता है। तो अब क्या करें, अब जानबूझ के नहीं रोका जाएगा अपने आप को कि नहीं नहीं बस इसको छोड़ो, नहीं करना। फिर मन में आता है कि यार करना था, थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करना था, कोई नई बीट, कोई नया प्लगइन, कोई नया इंस्ट्रूमेंट, कोई नया पैटर्न, कुछ बना के देखना था। तो वो अपने आप ही पैशन अंदर से आता रहता है, ये वाली चीज ये है। तो सही कह रहे हो सर, 2:30 बजे तक मैंने परसों किया रात को, नींद नहीं आई बिल्कुल भी।
और कल का जो मेरा कंप्लीट हो गया था 12 बजे, तो 12 से 12:30 सिर्फ मुझे वो MP3 वगैरह बना के भेजने में वो टाइम लग गया। अदरवाइज नींद बिल्कुल नहीं आ रही जाके, लेकिन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो ही गया था। जाके मैं हाँ सो गया, उसके बावजूद मुझे नहीं लगा 1:30-2 बजे तक मुझे नींद आई हाँ होगी। दिमाग वही में कोई चीज चल रही थी चल रही कि होती है आज तो, हाँ आज तो बढ़िया बन गया, आज तो बढ़िया बन आज तो अब इससे बढ़िया क्या बन सकता है, और बढ़िया क्या बन सकता है। गया। एक्चुअली मैं वो उसमें अपना स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं ब्लूटूथ वाले, वो क्या बोलते हैं, बेस वाला बढ़िया वाला। हाँ हाँ तो उसमें जो साउंड आ रहा था ना, एक्चुअल में वही बात आ गई कि इससे बढ़िया क्या बन सकता है। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल वहां बिल्कुल पर। वही ओरिजिनल साउंड जो होता है वही साउंड निकल के आ रहा है। तो मैंने कहा क्या मिक्सिंग मास्टरिंग, इसके बाद तो टाइम खराब करने वाली बात है हाँ मिक्सिंग मैं बता मास्टरिंग। तो रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आप चीजें आगे समझेंगे आप बोलेंगे यार इतना वैसा प्रोसेस भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे, प्रोड्यूसर तो बहुत इजी इजी वे में बना रहे हैं गाने। हाँ, मतलब बीट वगैरह वो सब ना इतने फाइन सुनाई पड़ रहे हैं कि लग नहीं रहा कि इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो शुरू में डरते थे वो मिक्सिंग मास्टरिंग, एक्चुअली क्या है ना, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स हाँ ऐसे हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ और हाँ फिर लोग बोलते हैं कि मिक्सिंग मास्टरिंग अलग होगी, वही वही। पहले बीट बन जाएगी फिर मिक्सिंग मास्टरिंग अलग होगी। तो वो हाँ हाँ एक साउंड करता था कि इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है इसके लिए, हाँ, मतलब सही बात। दिमाग में ये चीज बैठती थी। वही लेकिन अब नहीं लगता कि ऐसा मिक्सिंग मास्टरिंग जैसा कोई डरावना कॉन्सेप्ट है। वही वही वो पहले वो नॉर्मल सा लगा। जो भी आप आज के टाइम पे सैंपल पैक यूज करोगे पहले से मिक्स मास्टर्ड होके आ रखे हैं वो सारे के सारे, डायरेक्ट यूज हाँ, करो। और बाकी ये मतलब बीट भी इतने फाइन है ना कि जरूरत नहीं पड़ रही है अभी वो हाँ जो आगे पीछे करने की, साउंड को ज्यादा सेलेक्ट करने। जो साउंड आप उठा के डाल रहे हो वही फाइन है बिल्कुल। बस बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो ये चॉइस है कि हमें हार्ड रखना है या थोड़ा उसमें रखना है, थोड़ा सॉफ्ट में रखना है। ये तो चॉइस ही है बाकी तो। हमसे शैलेश भाई पूछ रहे रूपक ताल, रूपक ताल का 7/8 होता है। शैलेश भाई जो अपना ये दीप चंदी वाला ना यही रूपक ताल का भी होता है आपका 7/8 वाला। आप कोई गाना बताओ रूपक ताल वाला, उसके साथ हम 7/8 वाला पैटर्न चला के कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, वैसे तो 7/8 वाला ही होता है रूपक ताल का पैटर्न, 7 ही होता है। ठीक है आप ट्राई करना एक बार, और अगर नहीं होता है रूपक ताल का तो सुनते हैं, या तो आप कोई गाना बता दो क्योंकि ये ज़्यादा क्लासिकल के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, गाना कोई होगा तो मैं वो जानता हूँ। और 7/8 वाला दीप चंदी वाला पैटर्न होता है, अगर उसी से रिलेटेड कोई गाना है तो आप बता सकते हो, मैं उसमें 7/8 वाला पैटर्न लगा सकता हूँ, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इन पैटर्न्स के अलावा कोई पैटर्न ही नहीं है इंडिया में, बस यही अपने 4 टाइम सिग्नेचर से, ये 5, 4/4 4/6 2/4 तो आज के टाइम पे यूज़ होता ही नहीं है, इसको तो आप मान लो कि ये गया। बाकी 7/8 बहुत बहुत लिमिटेड है, ये भी एकदम एक्सटिंक्शन की कगार पे है। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो रही है जिसकी, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है जिसका, वो 4/4 वाला है। कोई भी कभी भी बना सकता है, कहीं पे भी बैठे, मोबाइल में भी बना रहे लोग, FL स्टूडियो मोबाइल में हर जगह बना रहे 4/4 पैटर्न। 4/4 तो आदत पड़ गई ना कानों को सुनने की। तो इससे अलग कुछ आता है तो फिर या तो वो अच्छा ही लगता है या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता, सही बात, सीधी सी बात 4/4 की तो इतनी आदत पड़ गई है अब हर, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब कुछ सब कुछ 4/4 में है। ही है हाँ तो हम फोर क्यों फोर एक्सपेरिमेंट करें। हम सिंगर के एक्सपेरिमेंट करियर, करेंगे तो 10 जो साल सिंगर्स बाद। के करियर 4/4 पे बने हैं, हनी सिंह ने आजकल 4/4 के अलावा आज तक कोई पैटर्न चेंज ही नहीं किया, सोचो उनका पूरा करियर 4/4 पे है, सोचो। और अगर हम कैलाश खेर को देखेंगे तो वहां पे हर गाने में पैटर्न चेंज है, कभी 4/4 है, 4/6 है, 3/4 है, 7/8 है, 2/4 है, हर जगह पैटर्न बार बार चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा भी है, आप वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। क्लासिकली ट्रेन जो होता है ना उसका तो हाँ फिर अलग ही होता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करेगा ही। पर और बेसिकली पर उसने जब इतना सब सीखा है। ज्यादा पॉपुलर तो हुए जो क्लासिकल नहीं है आज के टाइम पे, वो ज्यादा हाँ, पॉपुलर है। वो क्या है, अब कैलाश खेर थोड़ी ना लड़कियां डाल देगा अपने गानों में। हाँ और वो इजी भी है ना, जो जो हनी सिंह करता है वो इजी है, छोटा बच्चा भी सुन सकता है। अब छोटा बच्चा बोले अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, हटाओ वो सुनो, अरे ये गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, पैसा आ गया। वो चीजें सुनता है, तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलर रहेगा वो चीजें ज्यादा सिंगर चलेगा, और वो पॉपुलर पैटर्न है 4/4 वाला। एक्चुअली हम गानों को साथ में गाते हैं ना, हाँ सही बात। जो आसान होगा आजकल तो हाँ चल भी वही रहा है कि जो वही चल रहा है अभी। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़े जिसमें, बिल्कुल वो बिल्कुल। ज्यादा चलता है। गजल कौन सा आप बताओ आज के टाइम पे, तो पहले तो 3 4 5 10 साल पहले गजल सुनने वाले थे भी, आज के टाइम पे बताओ कौन गजल सुनता है।
और अब नहीं है, सही गिन में के नहीं। गिन के अपने आस पड़ोस में देखना कौन सुनता है, एक बंदा नहीं मिला, वो गजल सुनने वाला, सुन ही नहीं रहा है कोई, सोचो। बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वही सुनते हैं। और जैसे जैसे हम जैसे थोड़े म्यूजिशियंस हैं, उनको सुनना पड़ता है कि क्या पैटर्न्स इसमें होते हैं, कैसा इसका फील होता है। तो मैंने गजल्स भी बहुत सुनी है, सारे बड़े बड़े जितने भी गजल के नेम आप लेंगे, हर किसी का म्यूजिक सुन के देखा है, तो उधर का भी अलग फील है अपना। बट आजकल नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है आजकल ये चीजें। तो जो बॉलीवुड में चलता है वही चलता है सिर्फ। वही। सर वो हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ताल होते हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ। जैसे हिंदुस्तानी में या कर्नाटिक में। सो वो ताल का मैपिंग है सर, वो वेस्टर्न का जैसे हमारा हिंदुस्तानी में नहीं, लेकिन कर्नाटिक में जो होता है ना रूपक ताल, या तो फिर हाँ हाँ हाँ। सिक्स क्रियास बोलते हैं, आदि बोले तो फोर 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 हाँ, एट तो एट वो क्रियास देखो, बोलते वो हैं। कोई भी रहे वो आएगा इसी में आपका। वो कोई सा भी पैटर्न हो, उसको आप अपने हिसाब से नेम दे लो। हम मॉडर्न में उसको 4 4 4 6 3 4 बोलते हैं। त्रिपुट ताल बोलते हैं, झुम्पा बहुत ताल, सारे या तो फिर बहुत बहुत सारे सारे ताल है ना सर हमारा हाँ, भी। बहुत सारे तो ताल। इसमें ये इसका मैपिंग कुछ है, या तो फिर वो इसी में फिट हो जाएंगे? इसी में फिट हो जाएंगे जो आपके पॉपुलर है, जिनके आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, तो वो पहले तो 90% इसमें फिट हो जाएंगे। फिर अगर कुछ ऐसे आते हैं जो अभी तक इसमें फिट नहीं है, तो वो तो बहुत यूनिक है, वो तो शायद किसी ने आज तक उस पर गाना भी नहीं बनाया है, और हमने सुना भी नहीं होगा उसको, अगर ऐसा है तो। बहुत हमारे यहाँ 35 या कुछ तो है ना सर, 7 5 7 टाइम्स 5 35 ताल है। आप कोई गाना भेजना उससे रिलेटेड, मैं उसको फिर हम्म। बताऊंगा आपको उसका पैटर्न बना के कैसे बन सकता है। ठीक है शैलेश भाई, आप भी अगली क्लास में ये वाला एक बार भेजना गाना, कोई रूपक ताल का कोई ढूंढ के। तो वैसे तो 7 8 में आ जाता है, आप लोग ट्राई करके देखना, 7 8 में ही आ जाएगा। रूपक ताल का तो यहाँ पे सिक्स क्रियास बोल के बोलते हैं ना, 6 बीट्स है ना सर। सरी सरी ग मा री ग मा पा, ऐसा 6 क्रियास आते हैं ना सर। नहीं नहीं, अगर आप कर्नाटक के बारे में तो मुझे तो थोड़ा वैसे ज्ञान है। 7 8 वाला है। 7 3 2 2 3 सेक्शन, फिर 2 2 बीट में डिवाइडेड रहता है। देखो, रूपक ताल टाइम सिग्नेचर एक बार देख लेते हैं। एक और क्लास में किसी ने पूछा था, उन्होंने गाना भी बताया था, भाई मुझे याद नहीं आ रहा है ये, कोई एक सबद गुरबानी टाइप गाना था। इसको देखते हैं, तो आपका 7 बीट रहता है इसमें। ठीक है, 7 बीट्स जो हमने देखा अभी। और आपका जो स्टेप्स रहेगा, अब अपने हिसाब से उसको ट्राई करके देखेंगे तो आपका 7 में आ जाता है। 4 2 2 होगा सर इसका ना। ये तो देखो, ये आप अपने हिसाब से देखो, मैंने मैंने आपको बता दिया मॉडर्न में, क्योंकि मैं क्लासिकल के बारे में। 3 2 2, इधर स्टेप बनेगा 3 2 2। हाँ 3 2 2, ये हाँ तो होगा 7 हो गया वो 3 2 2। धीना धीना धीना। हाँ धी धीना 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 7, धी धीना 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 1 2 3 4 5 6 7। ये मान लो आप कोई गाना बताओ इस रिलेटेड, गाना रहेगा तो मैं बता दूंगा उसका एक बार पैटर्न बना के कैसे बन रहा है। रूपक में तो काफी गाने होंगे, अभी सुनाता हूँ। वही वही आप बताओगे तो सही रहेगा। वही सर, हमारा भी थोड़ा अलग अलग है ना। सो यहाँ पे 2 6 2 4 वैसा आता, फोर टोटली 6 क्रियास बोल के बोलते हैं। हाँ सो 6 आते हैं कर्नाटक में, तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल, रख सकते हो। देखो मेन ये है, ये जितना मतलब जैसे क्लासिकल जो चीजें है, बिल्कुल ये अपने बिल्कुल इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, डिटेल नॉलेज है। बट ये कि अगर आप इनमें फंस गए एक बार, अगर एक नया म्यूजिशियन है उन्हें फंस गया, तो वो बढ़ ही नहीं सकता है फिर आगे, वो इसमें फंस के रह जाता है। तो इसलिए मैं बहुत इजी वे में लिरिक्स है बताता हूँ कि चुपके कि चुपके रात दिन हम्म, आंसू बहाना याद है, रूपक में है। 2 3 1 2 3 चुप। तो गजल उस फॉर्म में आ गए ना सारे। ये थोड़ा लाइव लाइव फॉर्म में आ गया, थोड़ा गजल टाइप में। हाँ तभी हम बोले थे कि इसमें गाने क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें गजल क्यों वाला पढ़ना है फील सर होगा। इन चीजों में? हाँ नहीं नहीं, बट ये कि कुछ लोग इसमें बनाना चाहते हैं, तो वो लोग देखेंगे। जब हम सीख जाएंगे तब वो है ना। अब भी हम फोर्थ क्लास में हैं। हाँ 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 हाँ। हम क्यों नहीं नहीं, एमबीए की बात करें? एक बार इसको देख लेते हैं चुपके से। उसमें तो हम ज्यादा फंस जाएंगे, बल्कि कंफ्यूज हो हाँ वही जाएंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ, ये चीज आपको ट्राई नहीं करनी है, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज भी इस पर पैटर्न करें। ये तो क्लासिकल, ये तो है आपका रूपक, बट ये 3 3 आता तुझसे है। मिलते ही तेरी फाइव बिंदिया का पॉपुलर सॉन्ग है सर। है। तेरी बिंदिया आए हाय तेरी बिंदिया रे। जितना जितना जितना, हाँ वो 7 8 में आएगा आपका, वही रिवर्स वाले पैटर्न में, वो भी रूपक ताल पे है।
हाँ, ये गाना लोगों को पता लगता है। ये, हाँ, ये अच्छा गाना बताया। इसका किसी क्लास में मैं एक बार ये भी बता सकता हूँ, इसका ब्रेक डाउन करके, और इसका एक नई बीट भी बन सकती है, बहुत पॉपुलर है। तो वही 7-8। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। 180 के करीब 7-8 कर लेते हैं टाइम डिवीजन। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा। जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं सजन निंदिया। सजन निंदिया ले लेगी मेरी बिंदिया। रे आए हाय तेरा झुमका रे। आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका। रे आए अब हाय यही पैटर्न देखो, तेरा 7-8। झुमका रे। मेरा गहना बलम यहाँ पे एक और आ जाएगा से सज के दोनों भटकते हैं तेरे ही नैना। मैं तो कुछ ना बोलूं मेरा गहना बलम तू। देखो। तो फिर ये क्या बोले हैं। बोले हैं बोले हैं तेरा कंगना। रे आए हाय मेरा कंगना रे। बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय थोड़ा टेम्पो मैंने सही नहीं लगाया, पैटर्न ही कंगना है। बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, ना 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 ना। परफेक्ट पैटर्न। ठीक है, तो रूपक भी देख लिया हमने और सब हो गया। ये अब आप पैटर्न जब चेंज करते हैं हाँ तो अभी जैसे आपके इसमें पैटर्न में है फ्लेक्सी बेस डाला हुआ है, 808 हाँ 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 डाला हुआ है। ये जब हम पैटर्न चेंज करते हैं तो ये सब भी चेंज आता है ना उसमें। हाँ, ये आप इसको चेंज करेंगे, ये सब रहता है यहीं पे, आप इसको चेंज कर देंगे, बस रहेगा ये यहीं पे, क्योंकि ये तो आपके ट्रैक में है ना। बस आप इसको यूज मत करो, अगर नया पैटर्न बनाना है तो रहता ही यहीं पे, और चैनल रहेगा। रूपक और कितनी देर किसी बता सर? और है। रूपक का जो बताया टाइम है हाँ, वही 780 कराया हमने, 7-8। 7-8 बजे। हाँ, मेक यूनिक कर देना सर एक बार पैटर्न कोई बना के। जैसे यही पैटर्न है आपका, ये पैटर्न है, इस पर राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया हमने। अच्छा, अभी तो एक क्लिप यूज ही नहीं हुई ना, जैसे 2 बार यूज हो गई है, तो राइट क्लिक करके मेक यूनिक, ये नया पैटर्न बन गया। ये 5 में, ये 6 में आ गया सेम पैटर्न। अब जैसे नया इसको पैटर्न है, इसमें से जैसे इसमें आप स्नेयर ऐड करना चाहते हैं इसमें थोड़ा ऐसा, तो इसमें स्नेयर हो जाएगा, देखो हेलो हेलो ऐसा है। फिर दूसरे में स्नेयर आ गया, ऐसे काम करते हैं मेक यूनिक। राइट क्लिक किया उसने, फिर उसमें हमने जो भी चेंज करना है चेंज कर दिया। मेक यूनिक, हाँ, फिर जो भी चेंजेस करने हैं आपने नए वाले में चेंज कर लो। अब मेक यूनिक की पहचान के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम, चेंज कर दिया।
अब ये अलग है, ये अलग है, इसी पैटर्न से बेसिकली बोले तो एक ही ट्रैक में अलग अलग पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट बीट्स में हाँ कर डिफरेंट। सकते अब मतलब आपको अगर किसी पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए तो शुरू से उसको ना बनाने की बजाय आप क्या करेंगे, उसको मेक क्यों नहीं कर लेंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए, टाइम ना लगे। वो कम ज्यादा कुछ करना है, कुछ बीट निकालनी है हाँ, उसके लिए। वो अभी हम अरेंजमेंट के अच्छा टाइम पे फिर, बहुत यूज होता है इसका। अरेंजमेंट के टाइम पे आप देखेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है फटाफट काम करने के लिए। और फिर हमें जब पहला वाला पैटर्न ही सेम यूज करना है हमें, तो उस पर क्लिक करके, तो हाँ सॉरी पहला वाला ही बीट जैसे था उसको क्लिक करके देन पेस्ट कर देंगे। हम्म। बस जो एक यूनिक किया हमने उसका कलर चेंज कर दिया है, हाँ कलर उसको हम चेंज। क्लिक नहीं करेंगे। हाँ, अगर फिर इसके बाद 5 वापस आना है तो 5 वापस आ जाएगा, देखो ऐसा सिंपल। फिर 5 वापस अच्छा, आएगा। इसका पैटर्न पैटर्न भी चेंज करना है, ओके ओके। तो आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे तो पैटर्न ही हम नहीं ट्रैक तो। भी चेंज, हाँ ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं ना सर, फिर इसका तो दूसरे ट्रैक, ट्रैक पे ये साइन कर सकते हाँ हाँ हैं या हाँ सेम में रखें? नहीं नहीं, आप इधर भी रख सकते हो इसको। थोड़ा इजी हो जाएगा ना वो सारे मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये अभी मैं बताऊंगा जब स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अरेंजमेंट जब करेंगे तो मैं बताऊंगा ये चीज़ कैसे आप यहाँ पे इसको सेट करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन डन करते हैं, काफ़ी कुछ सीखा हमने, अब आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके एवरीवन।